हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इल्म खोज सोच। वेलकम बैक टू द क्लास। हम अडोब फ़ोटोशॉप की इंतहाई बिगिनर क्लासेस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने तमाम मेन्यूज़ को पढ़ लिया है और ऑलमोस्ट सारी की सारी सिलेक्शंस भी पढ़ ली हैं। और आज का जो हमारा जो है क्लास का सब्जेक्ट होगा वो होगा क्रॉप के ऊपर। हमारा जो मेन मौजू होगा, मेन मुद्दा होगा, हम क्रॉप टूल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा-सा आज टूल्स में जाएँगे और इसको थोड़ा-सा करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो आपको यहाँ पे एक छोटा-सा जो बॉक्स शो हो रहा होगा और आपको बता रहा होगा किस तरह से आपने चीज़ें करनी है। बट हम थोड़ा डिटेलिंग में जाएँगे, जैसे हम पिछली क्लासेस में आए हैं हमेशा से। डिटेल्स में हमने क्लासेस की हैं ताकि आपको भी अच्छे तरीके से समझ आ सके और आपकी जो बेसिक्स हैं वो बिल्कुल इंतहाई मज़बूत हो सके। तो अगर तो आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं, तो इन क्लासेस को शेयर कर दें और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे ईमेल कर सकते हैं, वरना हमारा फेसबुक का ग्रुप है इल्म खोज सोच के नाम से, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास एक जो है प्रोजेक्ट ओपन हुआ हुआ है। इसको तो ऐसे ही जो हमने बनाया हुआ है वाइट बैकग्राउंड के साथ, लेकिन हम एक अपनी पिक्चर के ऊपर चलेंगे। क्रॉप टूल को देखने से पहले हमारा एक जो है मेन सिलेक्शन टूल रह गया था, तो हम आज उस सिलेक्शन टूल के ऊपर चलते हैं। एक छोटा सा रह गया था तो हम उसको पहले कवर करेंगे, उसके बाद हम क्रॉप टूल के ऊपर चलेंगे। तो मैं ये इमेज ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जो मेरे पास सिलेक्शन टूल हमारा जो रह गया था वो था जी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। यहाँ पे आया तो क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक बैंड हमने पढ़ लिया था। अब जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को देखते हैं कि वो किस तरह से वर्क करता है। अगर तो आपको पिछले सिलेक्शन का नहीं पता तो आप मेरी पिछली क्लासेस देख लें तो आपको समझ आ जाएंगे। सो ये इंतहाई सिंपल है और इंतहाई फास्टेस्ट जो है सिलेक्शन टूल इसको कहा जा सकता है। बिकॉज अगर हम देखें यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी में हम एक न्यू जो है सिलेक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी में, और अगर हम इसको ऐसे ड्रैग करके ये देखें, अभी तो आपको ये एक जो है बॉक्स सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बट जैसे ही आप इसको लेफ्ट क्लिक को रिलीज करेंगे, ये खुद ब खुद पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देगा। यानी कि बाहर जैसे बॉक्स बना हुआ है वो बॉक्स नहीं होगा। ये देखें, थोड़ी सी प्रोग्रेस के बाद उसने इसको जो है, अब लेट्स सपोज मुझे सारे के सारे सिलेक्टेड चाहिए थे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड सेलेक्ट करूँगा और हम इन सबको ऐसे सिलेक्ट करते जाएंगे। अब मैंने फर्स्ट को कर लिया, अब इसके साथ दूसरे को कर लेता हूँ मैं। इसी तरह से आपने तीसरे को कर लेना है, तो और इसी तरह से हम इस चौथे को कर लेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये ना ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, बराबर बराबर उसने सिलेक्शन की है। कहीं कहीं पे कमी हो सकती है, आप उसको रीडिफाइन कर सकते हैं, बट ये ऑलमोस्ट क्लियर है और इंतहाई फास्ट टेस्ट है। अगर मैं इसको कंट्रोल जे कर देता हूँ तो ये मेरे पास अलग से लेयर्स बन चुकी हैं। और ये देखें, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसके नीचे एक कलर दे देता हूँ और यहाँ से मैं एक बॉक्स बना के इसको जो है इसकी एक और लेयर बना के बॉक्स बनाते हैं। जो है हम रेक्टेंगल नहीं बनाते, तो यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे रेक्टेंगल टूल में जाएंगे और ट्राइंगल हमने नहीं बनाना था बल्कि रेक्टेंगल बनाना था, तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये लेयर ऊपर चली गई, इस लेयर को ऊपर रखेंगे तो ये देखेंगे हम, अभी इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये देखें, इंतहाई परफेक्ट सिलेक्शन जो है ये करता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। तो आप इसको अपने काम में यूज़ कर सकते हैं ये, और आगे बहुत काम आएगा भी सही जब हम प्रो क्लासेस में जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये जो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल जो है यहाँ पे क्लियर हो चुका, और हमारे सिलेक्शन जो हैं वो यहीं पे ख़त्म होती हैं। अब हम चलते हैं क्रॉप टूल के ऊपर। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट है हमारा क्रॉप टूल। यहाँ पे आए तो आपको ये क्रॉप टूल की शॉर्टकट की भी दिखा रहा है, सी सिंपल सी की है। और साथ में आपको छोटी सी जो है गाइडलाइन भी दे रहा है कि कैसे आपने करनी है। तो मैं यहाँ से क्रॉप टूल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ तो मेरे पास एक जो है जेपीजी ओपन हुई हुई है। यहाँ पे अगर आप मूव टूल में जाएं तो ये आपको जो है इसके कॉर्नर्स बिल्कुल खाली दिखाई दे रहे होंगे और इसके ऊपर जो है लाइंस वगैरह नहीं लगी हुई होंगी। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें इसके ऊपर खुल के आ गया है ये। अब सबसे पहले तो आप ऐसे ही क्रॉप कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये तो ऐसे ही सिलेक्शन होती जाएगी, इसके लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बट अब जैसे इसको ओके करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। लेकिन जैसे हमने सिलेक्शन टूल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, इसी तरह हम भी इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी साथ साथ क्लियर करते जाएंगे ताकि हमें पता चल सके कि हम इससे कितना ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम काम ले सकते हैं। सो यहाँ पे रेशो का ऑप्शन दिया हुआ है, एक तो है 1/1 का आप दे दें। यहाँ पे 1/1 का दे देंगे तो ये खुद ब खुद ही जो है आपकी जो है स्केयर में आपको बना के देगा। और लेफ्ट क्लिक करके आप पिक्चर को कहीं से ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहें तो भी कर सकते हैं, ये जैसे दरमियान में आ गई। सो ये इस तरह से बन जाती है। कंट्रोल जी करने से फिर हम वापस आ जाते हैं।
अब यहाँ पे स्केयर का ऑप्शन भी आया हुआ है, रेशो का भी आया हुआ है। जो भी आप जहाँ से रेशो सेलेक्ट करेंगे वो खुद ब खुद आपको क्रॉप करके दे देगा। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से करना चाह रहे हैं तो जो है आपने यहाँ पे न्यू जो है क्रॉप प्रीसेट्स बना लें, वो भी आपकी मर्जी। तो यहाँ पे अगर लेट्स सपोज मैं 7/6 का रखता हूँ, ये खुद ब खुद जो है मुझे बना के दे देगा 7:6। तो ये इस तरह से खुद ब खुद बन जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास जो है एक सिलेक्शन बन गई है। अब मैं इसको जो है ख़त्म कर देता हूँ। इसको मैंने इसके ऊपर ओके नहीं किया, मैं यहाँ से जो है इसकी जो मैंने प्रॉपर्टी सेलेक्ट की थी वो ख़त्म कर देता हूँ। सो यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे इसको अगर क्लिक करें तो ये देखते हैं WXH रेजोल्यूशन। ये देखें, ये वेट भी बराबर करेगा और हाइट भी। तो ये जैसे आप करना चाहेंगे ये वैसे ही करेगा, बट अगर आप शिफ्ट दबाते हैं तो ये बराबरली जो है मतलब उसके स्केयर वाइज इसको जो है छोटा बड़ा करता जाएगा। सो अभी हम इसको अनडन करते हैं और आगे वाली इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। ये सिंपल सा था, यहाँ पे आपने साइजेस देने हैं तो खुद ब खुद आपको कर देगा। तो यहाँ पे आते हैं तो ये पिक्सल्स भी आपको बता रहा है कि पिक्सल्स अगर आप सेट करना चाह रहे हैं 72 पिक्सल्स या पिक्सल पर इंच रखने हैं या पिक्सल पर सेंटीमीटर रखने हैं, वो आप इसकी रेजोल्यूशन के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है, ये आ रहा है जी क्लियर का। क्लियर विड्थ हाइट रेजोल्यूशन वैल्यूज जो हमने यहाँ पे सेट की हुई थी, अगर यहाँ पे क्लियर करते हैं और ये रेजोल्यूशन की जो है वो सारी की सारी जो है खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा स्ट्रेटन का, ये इंतहाई शानदार जो है एक ऑप्शन है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो अगर आपकी कोई पिक जो है टेढ़ी है, लेट्स सपोज मैं यहाँ से इसको छोटा करता हूँ तो ये देखें, यहाँ से अगर मैं इसको खींच रहा हूँ ये स्ट्रेट एंड का लेफ्ट होल्ड ड्रैग करके, तो ये देखें आपको स्ट्रेट करके दे देगा। वरना अगर जो है हम सिलेक्शन करते हैं, अगर ऊपर जाते हैं तो वो जो है ऊपर हमें ट्रांसपेरेंट शो करवा देता है, बट यहाँ पे ट्रांसपेरेंट शो नहीं करवाएगा, आपको स्ट्रेट करके दे देगा पिक्चर को, बिल्कुल स्ट्रेट एंड हाई। ये तो स्ट्रेटन मैंने ऐसे ही बना लिया। लेट्स सपोज मैं यहाँ से यहाँ तक मुझे जो है स्ट्रेटन चाहिए। आपको पहले ये करना होगा कि स्ट्रेटन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ से किया, लेट्स सपोज ये यहाँ से मुझे नीचे जाता हुआ लग रहा है, तो मैं यहाँ से पकड़ूंगा और यहाँ तक जो है मैं इसको स्ट्रेट कर देता हूँ, यहाँ तक। तो ये देखें, ये उसने बिल्कुल उसको स्ट्रेट कर दिया। ये यहाँ से ऐसे चली गई, ये यहाँ से ऊपर चली गई और ये बिल्कुल स्ट्रेट चली गई। ये देखें। अब मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ। अगली प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हमें कुछ जो है ग्रिड टाइप मिल रहे हैं। सेट द ओवरले ऑप्शन फॉर द क्रॉप टूल। ओवरले ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, जो ग्रिड टाइप आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। रूल ऑफ द थर्ड्स जो है, रूल ऑफ द थर्ड एक सेलेक्ट जो है क्रॉप टूल है, एक सिलेक्शन टाइप की। यहाँ पे आप जितना सेलेक्ट करेंगे ये उसके रूल ऑफ थर्ड्स, यानी कि 3 उसके कॉलम्स बनाएगा, 3 उसके रोज बनाएगा और 3 कॉलम्स बनाएगा। ये देखें, थर्ड के रूल के ऊपर वो जो है उसको क्रॉप करेगा और जहाँ पे ये थर्ड का रूल ख़त्म हो रहा होगा वहाँ पे ये चीज़ें फोकस होना शुरू हो जाएंगी। ये देखें, ये ज़्यादा फोकस होगी। कंट्रोल जी करेंगे हम इसको, आप देखें तो ऊपर वाली चीज़ें ब्लर हैं। अब आगे वाले चलते हैं। ये ग्रिड का ऑप्शन मिल रहा है, आप जैसे भी आप बनाते चाहिए ये आपको एक ग्रिड बना देगा। ये सिलेक्शन आपने लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करना है, तो ये सिलेक्शन आपको ये ग्रिड टाइप जो है बना के दे रहा है। अब इसके अंदर मजीद चीज़ें की जा सकती हैं ग्रिड्स के ऊपर, बट अभी हम जो है बेसिक्स क्लास में हैं तो हम इसको नहीं करेंगे। अगले इसके ऊपर चलते हैं। तो इसी तरह से डायगोनल मिल रहा है आपको, जिसका तरह का डायगोनल आप बनाना चाह रहे हैं। ये देखें डायगोनल, ये अब जब हम आगे पोस्टर वगैरह बनाते हैं या पैनाफ्लेक्स वगैरह बनाते हैं तब ये हमारे पास डायगोनल भी यूज़ होता है। डायगोनल होता है इस यानी कि कॉर्नर टू कॉर्नर बराबर इसकी वो की गई होती है, साइजिंग की गई होती है। ट्राइएंगल बनाना चाह रहे हैं, ये देखें ट्राइएंगल की जो है सिलेक्शन करेगा और उसको क्रॉप करेगा, लेकिन उसकी जो है प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी जो है चेंज हो जाएंगी। सो ये जो है इनकी जो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ है, ये ओवरले समझें जो है, जैसे हमारी उसकी ओवरलेज थी, लेयर्स की ओवरलेज थी, इसी तरह से ये भी ओवरले है। तो इसको रूल ऑफ थर्ड पे ही अभी हम रहने देंगे। यहाँ पे आपको एक छोटा सा ऑप्शन मिल रहा है, वो है जी डिलीट क्रॉप पिक्सल्स। लेट्स सपोज मैंने जो है यहाँ से मैंने कोई भी एक रेशो का मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैंने यहाँ तक किया, तो ये वाले जो ऊपर वाले पिक्सल्स है ना, अगर मैं इसको डन करता हूँ तो ये वाले ऊपर वाले ख़त्म हो जाएंगे। अब जब मैं इसको क्रॉप करने जाऊँगा तो अब जब मैं इसको क्रॉप करता हूँ तो ये देखें वो वाले पिक्सल्स बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। ये देखें तो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो वाइट आना शुरू हो गया है। सो इसका मतलब ऊपर वाले पिक्सल्स ख़त्म हो चुके हैं।
तो इसको हम अगर ऐसे करते हैं, कंट्रोल जी करते हैं, फिर से कंट्रोल, अब हमारे पास कंट्रोल जी हो चुका है। अब हम जो है कहते हैं इसको अनटिक और फिर इसके ऊपर एक और जो है सिलेक्शन बनाते हैं रेशो के हिसाब से। तो ये सारी सिलेक्ट हो चुकी है। अब हम अगर नीचे जाएँगे और इसको ओके करेंगे, तो ऊपर वाले जो हैं वो यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट यहाँ पे वो बिल्कुल डिलीट नहीं हुए। अब फिर से अगर आप इसको रेशो पे ले जाते हैं, तो अब देखेंगे इसको कैसे हमने करना है। तो इसको ज़रा एक और मैं इसकी रेज़ोल्यूशन जो है वो चुन लेता हूँ, और ये जैसे ही ओपन होती है, यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे बनाई, और इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा तो वो देखें अब वाइट नहीं आ रहा। जहाँ तक वो थी पिक्चर हमारी वैसी की वैसी आ रही है। तो इस तरह से ये क्रॉप पिक्सेल्स को बचाने का तरीका होता है। आपने डिलीट करनी है तो डिलीट कर दें परमानेंटली, अगर आपने नहीं करनी तो फिर आप उसको ऐसे ही रख लें। इसका हम एक और डेमो भी देखेंगे अगली जो पिक्चर है मैं उसमें। अभी मैं इसको टिक ही रहने देता हूँ। आगे हमारे पास है कंटेंट अवेयर। अब अभी यहीं पे देख लेते हैं, इसको जो है ऐसे करते हैं, रेशो में जाते हैं और यहाँ से जाके इसको यहाँ तक हम कर लेते हैं छोटा, और इसको ओके कर देते हैं। लेट्स सपोज अब हमें ये चाहिए। सो अब जब हम इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, बट अब हमें थोड़ा सा ऊपर भी चाहिए, तो हम जब इसको ऊपर थोड़ा सा करेंगे, ये याद रखें कंटेंट अवेयर थोड़ा सा अप्लाई होगा। थोड़ा सा ऊपर किया मैंने, ओके करूँगा तो ये वाली जो फिलिंग है, ये वाली यहाँ पे जो फिल हुआ है यहाँ पे भी फिल होना शुरू हो जाएगा। लेट्स चेक। कंटेंट अवेयर इसी तरह से होता है कि पिछले वाला बैकग्राउंड का जो होता है उसको उठा के वो खुद ब खुद वहाँ पे फिल कर देता है, लेकिन छोटे से पार्ट के ऊपर ज़्यादा एक्यूरेटली होता है, और अगर आप ज़्यादा बड़ा पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो थोड़ा सा इनएक्यूरेट हो जाता है। तो ये थोड़ी सी प्रोग्रेस होगी और उसके बाद जो है हमें रिजल्ट शो करवा देगा ये। तो ये देखें, ये उसने खुद ब खुद ही वो करवा दिया। लेट्स सपोज मैं जो है इसको थोड़ा सा यहाँ से बढ़ाता हूँ, आखिर से मैं साइड से थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता हूँ, मैं यहाँ से इसको बढ़ा देता हूँ। तो ये देखें, ये यहाँ से अगर मैंने इसको यहाँ से ज़्यादा बढ़ा लिया और कंटेंट अगर यहाँ पे टिक्ड है, तो इसको जब मैं ओके करूँगा तो ये खुद ब खुद फिल करेगा, बट देखते हैं कितने एक्यूरेटली ये फिल करता है। तो ये प्रोग्रेस हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, ये खुद ब खुद आपकी जो है लैपटॉप की या पीसी की उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखें, तो ये ईजी हो जाता है बहुत सारी चीज़ों में जब हम आगे अप्लाई करते हैं। सो ये जो है सिलेक्शंस वगैरह में भी आगे यूज़ होता है कंटेंट अवेयर। तो अभी हम इसको कंट्रोल जी कर लेंगे सारा का सारा। तो आगे चलते हैं, अगली जो है इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हमने इसकी सारी देख ली, और यहाँ पे अब हमारे पास आ रहा है जी प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल। उसको देखने के लिए हम एक और पिक जो है ओपन कर लेते हैं। ये लेट्स सपोज मेरे पास एक बुक ओपन हुई है, जहाँ पे प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल को हम सेलेक्ट करेंगे। तो इसके ऊपर अगर जाएं तो थोड़ा सा हमें लेट्स सपोज ये थोड़ा सा ग्रिड बने हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपको थोड़ी सी वो भी दिखाई देता है। प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल जो है इसकी भी शॉर्टकट की जो है सी है। अब प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल किस तरह से वर्क करेगा, जिस तरह से हमने यहाँ पे एक सिलेक्शन वर्क की थी जो थी पॉलीगोनल, इसी तरह से जो है प्रोस्पेक्टिव जो है टूल वर्क कर रहा होता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ तक चला जाता हूँ। हम थोड़ा सा कंट्रोल जी करके इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये याद रखें कि ये ऐसे ख़त्म नहीं होगा, तो इसको ख़त्म करने के लिए आपको थोड़ा सा ऐसे करना होता है। कंट्रोल जी कर लेते हैं हम इसको, सॉरी इसको जो है हम थोड़ा सा जी करके जूम इन करते हैं, और फिर जो है हम इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। ये देखिए, अब हमारा जो है ये आ चुका। हम थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं अभी भी। सो यही की यही पिक्चर है हमारे पास, ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव जो है टूल अप्लाई करते हैं। ये देखें, क्रॉप टूल है, प्रोस्पेक्टिव यहाँ से गया यहाँ तक, और यहाँ से ऐसे ले आना है, और यहाँ से ऐसे ले जाना है। ये देखिए, ये खुद ब खुद डायगोनल की तरह बनता जा रहा है। अब जब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, अब जैसे ही आप इसको जो है ओके करेंगे, ये खुद ब खुद जो पेज को है सीधा कर देगा बिल्कुल। अगर यहाँ पे सही दिखाई नहीं दे रहा, जी करके मैं इसको फिट टू स्क्रीन करूँ, तो ये देखें, वो वाली जो पिक्चर थी वो बिल्कुल अब सीधी हो चुकी है। जो बुक जो फोल्ड हुई थी या उसके सब लफ्ज़ सही दिखाई नहीं दे रहे थे। बहुत सारी ऐप्स है मोबाइल में, जैसे कैम स्कैनर वगैरह है, आप उसके थ्रू स्कैन करते हैं तो वो भी आपको पेज सीधा करके देती है। बट अगर आप फोटोशॉप में करना चाहते हैं तो ये ईजीएस्ट वे है ये प्रोस्पेक्टिव टूल को यूज़ करने का। अगला हमारा जो है स्लाइस टूल इसको बोलते हैं।
स्लाइस टूल क्या है? ये आपको एक जगह से कट आउट करने के लिए मिलेगा। ये देखें, यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ तक, तो ये स्लाइसेस इसके बना देता है। ये देखें, यहाँ पे एक और स्लाइस बन गया, यहाँ पे एक और स्लाइस बन गया और यहाँ तक एक और स्लाइस बन गया। जैसे मैं इसको कंट्रोल जे करूँगा तो फिर इसके स्लाइसेस बना देगा आप। अब हम इसके ऊपर वर्क करते जाएंगे। इसको कंट्रोल जी करेंगे हम, या यहाँ पे फाइल मेन्यू में हमने एक ऑप्शन पढ़ा था रिवर्ट का, वो सारे के सारे एक्शन जो है खत्म कर देते हैं पिक्चर्स के ऊपर या किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर। ये मैंने आपको कहा था जैसे मेन्यूज को हम साथ साथ यूज़ करेंगे तो हम साथ साथ उसको भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये स्लाइस ये हमारे इतने यूज़ नहीं होते। स्लाइस सिलेक्शन टूल जो है ये भी हमारी इतनी कोई ख़ास यूज़ होती नहीं है, बट अब आगे हम इसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे और अगली क्लास में देखेंगे ये किस तरह से यूज़ हो सकती हैं। उम्मीद है आपको जो ये है क्लासेस जो ये आज हमने पढ़ी हैं ये समझ आ चुकी होंगी। क्रॉप टूल जो है आपको बिल्कुल सारा समझ आ चुका होगा। कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आया तो आप हमें पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या आप हमें मेल कर सकते हैं, या आप ग्रुप में आके आप अपनी स्टोरीज भी शेयर कर सकते हैं, आप अपना वर्क भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।